हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कानून का ज्ञान विदेश के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भ्रष्टाचार हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसका अनपढ़ आदमी तो हमारे देश का शिकार हो ही रहा है, लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और नहीं जानते हैं कानून को, वो भी इसका शिकार बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ आपको कैसे कदम उठाना है और क्या लीगल स्टेप्स आपको लेने हैं और कितनी हो सकती है भ्रष्टाचार करने वाले को सजा अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या आपसे घूस मांगता है आपका काम करने पर। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर आपका काम करता है और वो घूस लेकर काम करता है तो आप उसे पहुंचा सकते हैं जेल। तो चलिए आज आपको मैं बताता हूं कैसे पहुंचा सकते हो आप उस घूसखोर अधिकारी को जेल और क्या है उसका सारा प्रोसीजर और कौन कौन से एक्ट उसके ऊपर लग सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कंटेंट। तो ये वीडियो बनाई है मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है जो करप्शन खोरों को जेल पहुंचाने का काम करता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, अगर वो अपना कार्य करने के लिए आपसे रिश्वत मांग रहा है तो आप उसे पहुंचा सकते हैं जेल। एक यही डिपार्टमेंट है जो इसमें आपकी मदद कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एंटी करप्शन जो ब्यूरो है आपको उस तक कैसे पहुंचना है और क्या क्या प्रोसीजर आपको लेने हैं एक घूसखोर अधिकारी को जेल पहुंचाने के लिए। दोस्तों, दो तरीके के एंटी करप्शन ब्यूरो होते हैं। एक होता है स्टेट लेवल पे, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो एट स्टेट लेवल, यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है तो उसका अपना एक एंटी करप्शन ब्यूरो होगा। एक होता है सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा स्टेट लेवल के जो एंटी करप्शन ब्यूरो होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इसमें देखिए, अगर आप शिकार होते हैं किसी ऐसे ऑफिसर के जो आपसे घूस मांग रहा है तो अब आपको क्या कदम उठाना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे वो डीएसपी के यहाँ करेंगे, यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के यहाँ आप फाइल कर सकते हैं, या फिर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ। मैंने आपको ऑफिसर्स दोस्तों बताए हैं, ये एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनको आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब आपको बात करते हैं आपको अपनी कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है। पहला तो देखिए, इसमें दोस्तों याद रखिएगा, रिटर्न कंप्लेंट इसमें आपको अपनी फाइल करनी है। जो आपकी कंप्लेंट है वो लिखित होनी चाहिए, एक कागज पे लिखी हुई होनी चाहिए। हालांकि ओरली भी आप जाकर बता सकते हैं, लेकिन जो लिखित कंप्लेंट है उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें जो लिखित कंप्लेंट है वो स्पीड पोस्ट के जरिए आप जाकर दे सकते हैं, मेल के जरिए भिजवा सकते हैं, और दूसरा आप फिजिकली भी जाकर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो ये तो हो गया कंप्लेंट फाइल करने का तरीका। अब जब कंप्लेंट फाइल हो जाएगी और वो डिपार्टमेंट वाले उस पर तफ्तीश करेंगे, तब वो कंप्लेनेंट को कॉल करेंगे, कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा। सपोज कि मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है तो वो मुझे बुलाएंगे, फिर बुलाने के बाद में आगे का प्रोसीजर इसमें चालू किया जाएगा। आगे का प्रोसीजर होता है इस तरीके से। तो जैसे कि आपसे कोई ऑफिसर पैसे मांग रहा है, मान लो उसने घूस मांगी है 50,000 रुपये, तो आपको वो बुलाएंगे और जो पैसे होंगे वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। कुछ पैसे उसमें से मान लीजिए 25,000 हैं, 50 ही हैंड ओवर कर दिए, और वो जो पैसे आपको देंगे, जो वो नोट आपको देंगे, वो एक ऐसे केमिकल में, ऐसे पाउडर में उसे लगाकर देंगे उसमें, कि जब वो आदमी या जो भी वो घूसखोर ऑफिसर है उसे छुएगा तो उसका जो है कलर जो है हाथों का भी और जो उनका नोटों का कलर है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें एक काम वो ये करते हैं, जो भी नोट्स वो देंगे आपको या जो भी कंप्लेनेंट है उसको, वो जो नोटों के नंबर होंगे, जो करेंसी के नंबर होंगे, वो बाकायदा उनका रिकॉर्ड वहाँ पर ले लेंगे। उन्हें नोट्स के जो नंबर होंगे एक रजिस्टर में वो उतार लेंगे रिकॉर्ड के लिए। दोस्तों, पैसा हैंड ओवर करने के बाद में जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, अदर कर्मचारी असाइन हुए होंगे, वो कंप्लेनेंट के साथ में जाते हैं और छुपकर उसकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसे जब वो पैसा ले लेता है, उसके हाथ में पैसा चला जाता है, तो ये उसे रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं उसके ऊपर जो इंसान रिश्वत मांगता है या रिश्वतखोरी का कार्य करता है या जो पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए। पहला तो दोस्तों देखिए, आईपीसी के जो सेक्शंस है उसमें कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। दूसरी चीज इसमें आ जाती है जो एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसका जो सेक्शन 13 में कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ, अगर कोई रेड हैंडेड पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए। इसमें दोस्तों 4 साल तक की तो मिनिमम सजा है और 10 साल तक की ज़्यादा से ज़्यादा उसे सजा हो सकती है अगर कोई रिश्वत लेता है, रिश्वत मांगते हुए पकड़ा जाता है। तो इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर
कोई किसी ऑफिसर को फंसाना चाह रहा है, मान लीजिए कोई रिश्वत नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे सस्पेंड करवाना चाह रहा है या जेल पहुंचवाना चाह रहा है, ऐसे केस में उसके ऊपर उल्टा 182 की जो आईपीसी का सेक्शन है उसकी कार्रवाई हो सकती है अगर कोई किसी को झूठा फंसाना चाहता है तब। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी करप्ट ऑफिसर को जो आपका कार्य करने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है उसे इस तरह से आप जेल पहुंचवा सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसमें अगर कोई पैसे के सिवा और भी कोई वस्तु मांग रहा है, जैसे मान लीजिए आजकल रिश्वत में पैसा लेने में डरते हैं तो कुछ ऐसा आइटम मांग लेते हैं जो महंगा होता है, जैसे एलईडी या एलसीडी वगैरह, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही मांगने वाले ऑफिसर के, रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे रिश्वत कैसी भी हो, पैसे के रूप में हो या किसी भी आइटम के रूप में हो, वो कानूनन गलत मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को जल्द मिलती रहेंगी। थैंक यू।